तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज भड़काऊ बयान के मामले में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। उनकी अर्जी सुनने से इनकार कर दिया है। इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, ये समझने के लिए चलते आपको प्रणय के पास। प्रणय। बिल्कुल प्रतिमा, और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है नुपुर शर्मा को लेकर। और नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ कहा गया आपके सामने है कि कोर्ट का कहना था कि आपने देश का माहौल खराब किया है। नुपुर शर्मा अपने लिए राहत लेने के लिए गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने याचिका दाखिल की थी कि उनके खिलाफ जो जितने मामले अलग अलग जगह दर्ज हैं उन्हें क्लब कर दिया जाए, दिल्ली में उनकी सुनवाई की जाए। लेकिन उसकी बजाय सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने की बजाय कहा कि आपने माफी मांगने में देर की, क्योंकि जब ये टिप्पणी की जा रही थी कोर्ट की तरफ से तब नुपुर शर्मा की तरफ से कहा गया, उनके वकील की तरफ से कहा गया कि उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन साथ ही कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि आपने वकील होकर इस तरीके का बयान दिया। एक जिम्मेदार नागरिक को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह कुछ कहा गया नुपुर शर्मा को लेकर कि सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। एक जिम्मेदार पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते यह जिम्मेदारी नुपुर शर्मा पर थी। लेकिन नुपुर शर्मा की तरफ से जो कुछ बयान दिए गए उसके अंदर कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। नुपुर को टीवी पर माफी मांगनी चाहिए, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्योंकि यह पूरा मामला टीवी की डिबेट से ही शुरू हुआ था। और ऐसे में कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन केवल नुपुर शर्मा को ही कोर्ट से फटकार नहीं लगी, बल्कि फटकार लगी है दिल्ली पुलिस को भी। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस को ने शायद रेड कारपेट बिछाया है नुपुर शर्मा के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई, एफआईआर जरूर दर्ज की गई, पूछताछ भी की गई, लेकिन इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। और ऐसे में बेहद तल्ख टिप्पणी दिल्ली पुलिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। और ऐसे में ऐसा लगता है कि अब नुपुर शर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ओवर टू यू प्रतिमा। बिल्कुल प्रणय, तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर आपने गलती टीवी पर की है तो माफी भी टीवी पर मांगिए। और भी कई सारी बातें इस दौरान कोर्ट की तरफ से कही गई है। रुख करना चाहूंगी मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी निपुण सहगल का, जो कि कोर्ट में ही लगातार नजर बनाए रखते हैं। निपुण, इस पूरे मसले पर कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ रहा। जिस तरीके से सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आई, तो यह भी कहीं ना कहीं मैसेज दिया गया कि जब आप गलती टीवी पर कर रहे हैं तो माफी भी टीवी पर मांगिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय की सबसे बड़ी पीठ है उसका यही मंतव्य था, यही मंशा थी कि न्याय होना चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। अगर आपने कोई गलती की तो आप टीवी पर गलती की, टीवी पर माफी मांगिए। उसी तरह से नुपुर शर्मा जो बात मांग रही थी कि बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो गई है, सबको क्लब कर देना चाहिए, सब पर एक साथ जांच होनी चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट शायद स्वीकार कर लेता या इस पर नोटिस जारी कर लेता। लेकिन कोर्ट के सामने ये बात साफ थी कि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। कोर्ट का ये जानना, ये जानकारी कोर्ट को होना, ये बात नुपुर के खिलाफ सबसे ज्यादा गई है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। कोर्ट ने रेड कारपेट जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप अकेले जिम्मेदार हैं। इस समय जो देश में स्थिति बिगड़ी हुई है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। लेकिन आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो हम ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे नहीं, हम आपकी याचिका सुनेंगे नहीं। आप दूसरे कानूनी विकल्प अपनाइए, हाई कोर्ट जाइए, ट्रायल कोर्ट जाइए, जहां भी जाकर अपनी बात रखनी है रखिए, लेकिन हम आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने जा रहे हैं, हम सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर निपुण, कोर्ट ने बेरंग लौटा दिया नुपुर शर्मा को। और इस मामले पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या यह माना जाए जिस तरीके की टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई गई, क्या माना जाए कि इसके बाद नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? दिखेगा भी अगले 2 से 4 दिनों के अंदर, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कंडक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है ना, ये निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस को भी रास नहीं आ रही होगी। दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी रास नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए कहा जाता है एक प्रोफेशनल पुलिस है, लेकिन उसके कंडक्ट के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी निश्चित तौर पर अब हम जो है ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि शायद हो सकता है अगले 2 से 4 दिनों के अंदर बड़ी कार्रवाइयां होती हुई नजर आए। क्योंकि जिस धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है, जिस दिन मामला दर्ज हुआ था उसी दिन हमने अपने दर्शकों को बताया था कि धाराएं गंभीर हैं, गैर जमानती धाराएं हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तक हो सकती है। लेकिन अब तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं और कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए बाकायदा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो जहां पर जो है ये डिबेट हुई थी जिस टीवी चैनल पर, वो सारी जो है सबूत जुटाए गए हैं, फुटेज इकट्ठा की गई है, सोशल मीडिया पोस्ट देखे गए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कार्रवाई अब तक इतनी बड़ी संख्या में होती हुई दिखी नहीं है, उतनी बड़े जो है पैमाने पर। और इसी वजह से आज की जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
हुई है, वो ये साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के ऊपर बड़ा जो है एक हम ये भी कह सकते हैं कि झटका भी है, और उससे बड़ा झटका नुपुर शर्मा के लिए भी है, क्योंकि नुपुर शर्मा को लेकर के कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप उसके जो है जो एक दायरा है या उसकी जो एक सीमा है उसको भी पार कर जाए। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।